हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन के एनसीईआरटी के लिए लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने इसके 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको जो है डिग्री और कोण की माप, कोण और कोण की माप यानी कि डिग्री और रेडियन के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में हमने आपको रेडियन के बारे में और एक्सप्लेन किया था डिटेल्ड में, और इसके अलावा जो है डिग्री और रेडियन में जो संबंध है वो भी हमने आपको बताए थे कि किस तरीके से डिग्री और रेडियन में संबंध होता है। ठीक है, डिग्री को किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को किस तरह से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक बात और बताई गई थी कि जो आपका कोण होता है, चाप होता है और त्रिज्या होती है, उनके बीच में संबंध का जो सूत्र है वो है कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। ठीक, अब आप एक बात का ध्यान करिएगा, ये जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, आगे हम पढ़ते हैं, और पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 भी पढ़ा दिए गए थे। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल है हमारा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको r का मान ज्ञात करना है जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण यानी कि आपका जो थीटा है वो है आपका 60 डिग्री। ठीक है, परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो ये जो परिधि पर है ये लंबाई थीटा, कोण को हम थीटा से नोट करते हैं और जो चाप होता है हमारा उसको हम एल से नोट करते हैं। तो एल बराबर है हमारा 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं, चाप को हम एल से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से याद करना है आर, तो मैं लिख देता हूँ आर बराबर, आर इधर गुणा में चल जाएगा और जो थीटा है आपका वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा ध्यान से, ये जो आपका कोण है ये आपका डिग्री में है। ठीक है, पहले इस डिग्री वाले कोण को आप कन्वर्ट करिएगा आप रेडियन में। तो जो कोण डिग्री में होता है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू डिग्री माप है ना, ये आ जाता है आपका। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि जो आपका थीटा रेडियन में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 0 से 1 0 चला जाएगा और 6 3 18। तो इस तरह से थीटा बराबर आ जाएगा आपका पाई अपॉन में 3 रेडियन, ये आ जाएगा पाई अपॉन में 3 रेडियन। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि निकल के आया है आर बराबर एल के अपॉन में थीटा। ठीक, एल के अपॉन में थीटा निकल करके आया है और आर बराबर, आर की जगह पर आप आर का मान रखिएगा, सॉरी आर को आपको फाइंड करना है लेकिन एल की जगह एल का मान रखिएगा 37.4 और अपॉन में थीटा की जगह थीटा का मान रखिएगा जो कि है पाई अपॉन में 3। अब यहाँ से क्या होगा कि आर बराबर आप लिख सकते हो कि जो 3 है ये 37.4 की गुणा में चला जाएगा, तो 37.4 गुणा 3 और अपॉन में आ जाएगा आपका पाई। यहाँ से आप पाई का मान रख लेंगे, जो पाई का मान है वह 37.4 गुणा 3 और पाई का जो मान है वो आपको दे रखा है यूज करने के लिए 22/7। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, आर बराबर 37.4 गुणा 3 और ये जो बटे का 7 है, बटे के बटे में 7 है, ये चला जाएगा आपका गुणा में और ऊपर चला जाएगा ये 3 की गुणा में, 37.4 की गुणा में चला जाएगा और 22 बटे में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से इसे डिवाइड करें तो आप देखते हैं कि 22 एकम 22, यहाँ बचेंगे आपके 15 बचेंगे और पॉइंट लगा करके आप 4 नोट कर देंगे तो ये जाएगा आपका 154। तो 22 सत्ते 154, इस तरह से आपका यह आ जाएगा 1.7। ठीक है, अब आप गुणा कर देंगे इनकी, आप कर देते हैं 17 या 51, तो आ जाएगा आपका आर बराबर 17 या 51 और पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद गुणा 7। आपने क्या किया है 17 की 1.3 की और 3 की गुणा कर दिया आपने 1.7 की और 3 की, तो ये हो गया 17 या 51 और पॉइंट लग गया एक डिजिट के बाद। अब आप 51 में गुणा कर दीजिए 7 की, तो कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे 7 एकम 7 और कितने बचे आपके, कोई हासिल नहीं लगा, 7 पंजे 35, 35 का 35 आ जाएगा और दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो इस वाले क्वेश्चन की त्रिज्या का आंसर आ गया है वो आ गया है आपका आर बराबर 35.7 सेंटीमीटर, और ये इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको पूछ लेंगे, जब आपके ऑफलाइन बैच चलेंगे वहां पर भी आप पूछ लेंगे। ठीक है,
और आप अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमने इस तरह से इसकी त्रिज्या ज्ञात करी है। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एक घड़ी में मिनट की सुई 15 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, y बराबर 3.14 का प्रयोग करें। अब आप एक बात समझिएगा कि जैसे एक आपकी घड़ी है, ठीक है, आपका एक घंटा है, घड़ी है, इसमें आपके 12 से लेकर के क्या है, 12 है, 3 है, 6 है, 9 है ना, इस तरह से नंबर रहते हैं 12, 6, 9, 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 11, इस तरह से ये आपके नंबर्स रहते हैं, ठीक है। 12 को थोड़ा सेंटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मिनट की जो सुई है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है। अब जो मिनट की सुई है, मान लीजिए मैंने एक ही सुई बना दी, मैंने मिनट की सुई बना दी, ये है 15 सेंटीमीटर लंबी, यह 15 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। अब जो मिनट की सुई है, अगर ये 12 पर है इस टाइम, तो ये मिनट की सुई 40 मिनट बाद जाहिर सी बात है कि 8 पर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सुई है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये बात समझिएगा कि मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, और सर्कल है तो और ये सुई जो आपकी है यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से जो है ये यहाँ से चल करके ऐसे इस तरह से चलते हुए और ये यहाँ पर पहुंची, ठीक। अब इसमें ये जो जितनी दूरी ये तय करेगी, यहाँ से ऐसे चल करके ये दूरी तय करेगी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी इसकी नोक, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपकी, ये है आपके वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये है आपकी वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि का एक भाग, यानी कि यह है आपका एक चाप, ठीक है। और आपसे इनडायरेक्टली जो है चाप की लंबाई ही पूछी गई है, ठीक है। दूसरे शब्दों में चाप की लंबाई ही पूछी गई है। अब ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये सुई की लंबाई है 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगी, यानी कि ये r का काम करेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई L बराबर आ जाएगा आपका, L बराबर जो है 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉरी, सुई मिनट की लंबाई नहीं, ये त्रिज्या का काम करेगी ना, मैंने क्या बताया, त्रिज्या का काम करेगी, तो ये R बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका R बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है इसमें, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। आपको पता चल गया कि ये चाप है, और चाप के लिए जो आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपके कोण की और त्रिज्या की। तो त्रिज्या तो आपके पास है, पर कोण कितना है उस चीज को जरा समझिएगा। यहाँ पर आप ये ध्यान करिएगा कि 40 मिनट में पूछ रहा है कितनी दूर जा सकती है, और मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखने की बात है कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट चलने में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट की ऐसे लिख देंगे आप, मान लीजिए ये मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि जैसे ये आपका ये 12 पर है, यानी कि इस टाइम पर 00 है, और ये हो गई आपकी 1 मिनट, तो इसमें जितना डिग्री का कोण बनेगा ये वो आपका 1 डिग्री कोण रहेगा, ठीक है। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना कोण रहेगा, 6 डिग्री। और इसमें कितना कहा, 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है, तो 40 मिनट में ये लिख देंगे हम, मिनट की सुई द्वारा 40 मिनट में बना कोण, तो यह जाएगा आपका 6 डिग्री गुणा 40, तो इस तरह से आ जाएगा आपका 6 चौक 24 और 0 का 0, 240 डिग्री, ठीक है। यह आपका थीटा बराबर आ गया 240 डिग्री। अब इस थीटा को जो है आप कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। उसके लिए आप क्या लगा देंगे, थीटा बराबर 240 डिग्री
क्या फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला ये था कि पाई के बटे में 180 डिग्री गुणा डिग्री माप, है ना, 240 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या कर देंगे, एक जीरो से आप एक जीरो कट कर देंगे और आपका जो है क्या जाएगा, 6 से कट जाएंगे दोनों, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो इस तरह देख रहे हैं आप, थीटा बराबर आ जाएगा 4 के गुणा पाई में करोगे 4 पाई के अपॉन में आ जाएगा 3, इतने रेडियन आपका आ जाएगा कोण। ठीक है, अब ये 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? तो 40 मिनट में नोक द्वारा तय दूरी, नोक द्वारा तय दूरी ये रहेगा इसे चाप के बराबर। ठीक है, तो चाप है आपका एल, एल बराबर आप फौरन लगा देंगे, एल बराबर यहां से अगर आप फाइंड करें एल बराबर, तो एल बराबर आपका आर की और थीटा की गुणा हो जाएगी, तो जाएगा एल बराबर आर थीटा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या की और कोण की गुणा हो जाएगी, तो एल बराबर आर थीटा, आर इंटू थीटा। तो यहां से आप देखते हैं कि एल बराबर आर की जगह आर का मान रख देंगे जो कि है 15 सेंटीमीटर, और गुणा लगाएंगे, थीटा की जगह थीटा रख देंगे, 4 पाई के अपॉन में आपका 3 आ जाएगा, 3 से आप इसे काट देंगे, 3 पंजे 15, और एल बराबर में 5 चौक 20 पाई, और पाई की जगह पाई का मान रख देंगे। अब पाई का मान है 3.14, तो 20 गुणा 3.14, और एल बराबर 20 की गुणा कर देंगे 3.14 में, तो आपका जीरो ऐसा कैसे आ जाएगा, और 2 चौक 8, 2 एकम 2, और 2 तिया 6। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और आपकी जो है गुणा, ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.8। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि एल बराबर जो है आपकी ये दूरी तय करेगी 62.8 इतने सेंटीमीटर, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बस इसमें इतना ही है, और फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट के अंदर पूछ लेंगे, और जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो वहां पर भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, मान लो पहले वृत्त की जो पहला जो आपका वृत्त है उसके चाप की लंबाई L1 है, और दूसरे चाप की लंबाई जो है आपकी L2 है, और ये दोनों की लंबाई समान है। तो मान लीजिए आपने कि L1 बराबर L2 बराबर आपका जो है L है। ठीक है, आपको इस तरह से दे रखा है कि दोनों, मान लीजिए आपने कि दोनों की लंबाई क्या है, आपकी चाप की लंबाई L है, L1 की भी L है और L2 की भी L है, यानी कि पहले वृत्त की भी L है और दूसरे वृत्त की भी L है। ठीक है, चाप की लंबाई, और वे केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो है केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो मान लीजिए कि जो पहला चाप है वो θ1 बराबर आपको कह देंगे आप, वो 65 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो दूसरा है वो आपका θ2 कह दो आप उसे, और जो है आपका ये 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। अच्छा, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री को, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, पाई के अपॉन में 180 और गुणा आपका 65 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, 5 से काट देंगे इसको, 5 नहीं पता, ये आपका जाएगा 5 छंग 30, और सॉरी 5 तिया 15 और 5 छंग 30 आ जाएगा, और ये 5 से 13 बार कट जाएगा आपका। तो इस तरह से आप θ1 का मान जा जाएगा आपका 13 के अपॉन 13 पाई के अपॉन में 36 किया जाएगा आपका रेडियन। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम। तो दूसरा हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो आपका θ2 है, θ2 नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यह जाएगा आपका θ2 बराबर में 110 डिग्री है, तो पाई के अपॉन में आ गया आपका 180 गुणा 110 डिग्री, ये आपका सूत्र बताया था मैंने, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे में 180 डिग्री गुणा डिग्री माप। तो यहाँ से आपका 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, और आपका जो है यह आ जाएगा 11 पाई के अपॉन में 18।
11 पाई के अपॉन में 18 रेडियन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात याद करना है। आप पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 कह देंगे। तो यहाँ से आपका जो है r1 अपॉन में r2 अनुपात ज्ञात करने के लिए अपॉन में लगा दो। अच्छा, r का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा l अपॉन में θ1, क्या बन जाएगा, l के अपॉन में θ1, और r2 के लिए आप लगा दोगे l अपॉन में θ2, इस तरह से लगा दोगे। अब ये जो पहले नंबर का और चौथे नंबर का जब सेम है तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, सॉरी पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, है ना, दूसरे से चौथा कट जाता है और पहले से तीसरा कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा r1 के अपॉन में r2 बराबर, आप ये कह सकते हो कि जो θ2 है ये चला जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में, चौथा चला जाएगा पहले के साथ गुणा में, और ये जो है आपका इस तरह से θ2 यहाँ पर 1 है तो θ2 बन जा θ2 और अपॉन में आ जाएगा आपका θ1। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो आप वैल्यूज रखते हैं कि r1 के अपॉन में r2 बराबर θ2 की जगह θ2 का मान रख दीजिए 11 पाई के अपॉन में आ जाएगा 18 और 13 पाई के अपॉन में आ जाएगा आपका 36। इतना जब आप काम करोगे तो पहला और तीसरे नंबर पर पाई आ रहा है तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, और आगे देखेंगे तो r1 अपॉन में r2 बराबर इस चौथे की गुणा तो कर दो पहले के साथ, यानी कि 11 गुणा 36, और जो है आपका ये तीसरे की गुणा कर दो आप दूसरे के साथ, तो ये आ गया आपका 18 गुणा 13 आ गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप ये देख रहे हो कि 18 से ही 36 कट जाएगा, 18 दूनी 36 दो बार, तो r1 के अपॉन में r2, और इस तरह से 11 दूनी कितना हो गया, 11 दूनी 22 के अपॉन में आ गया आपका 13। और आप ये देखते हैं इस तरह से मैं कह सकता हूं कि r1 का अनुपात जो r2 के साथ, यानी कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 22:13, तो ये आ जाएगा 22:13। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 तक हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज 3.1 चलेगी। देखिएगा, जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं आपको तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन में ज्यादा वक्त लगता है, कभी कभी एक लेक्चर में, कभी कभी 2 लेक्चर में, और ज्यादा लंबे लेक्चर होते नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट का कोई लेक्चर होता है। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे, और बाकी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चैप्टर 2 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।